ओके। ओके। एंड आज की तारीख में अनदर थिंग प्लीज याद रखना अगेन एज अ दिस थिंग, द फर्स्ट ड्यूटी बोलो या जो भी बोलो, आपका क्या होना चाहिए when you're making a valuation report is to safeguard yourself. Please understand what I'm saying. I don't care if your report is for the good of the bank या बैंक का भला करने के लिए है या किसी के इंसान का भला करने के लिए क्या है, मेरे को नहीं लेना देना। आपका पहला कर्तव्य है अपने आप को सेफगार्ड करो। और अपने आप को आप कैसे सेफगार्ड करोगे? जैसे ही आप एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाते हो, प्लीज अंडरस्टैंड इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट यू आर क्रिएटिंग which can be challenged in the Supreme Court of India, and you will be asked to defend that report in the Supreme Court of India. अब अगर आपने वो जो लोगों को लगता है ना यार 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट बनाते हैं और 15,000 मिलते हैं, तो भैया हर डॉक्यूमेंट बनाते वक्त पकड़ के चलो, ये कल अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मेरे को सवाल पूछना शुरू करेंगे तो मैं इसका जवाब क्या दूंगी या क्या दूंगा। और इसलिए एवरी सेंटेंस दैट यू राइट हैज टू बी बैक्ड अप विद सम ऑथेंटिक डेटा। अब सुप्रीम कोर्ट में जाके आप ये बोल सकते हो कि अरे नहीं, तो उस दिन पूजा मैम ने बोला था इसलिए मैंने वो लिख दिया। वो सुप्रीम कोर्ट का पूजा की लायकी है क्या भाई? है कौन वो लाइफ में? गिव अस एन ऑथेंटिक सोर्स, वेयर डिड यू गेट दिस फ्रॉम? Okay, and that's why I want you to guys to start learning, going to your Googles, going to your online platforms and learning how to extract authentic data. जैसे एग्जांपल है, आर्किटेक्ट्स हमारे यहाँ इस पे बहुत सारे हैं। एनबीसी, याद है अपने को कॉलेज में वो बुक दिया करते थे और अपन उसमें से करते थे। आज की तारीख में यार, व्हेन वाज द लास्ट टाइम इवन कॉलेज अपडेटेड दैट एनबीसी का वॉल्यूम? उसके बाद जो भी उसमें एडिशन नए नए आए हैं आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्री प्लेटफॉर्म में मिलते हैं, कई बार पैसे देके कुछ खरीदने पड़ते हैं वहां से। बट प्लीज शिफ्ट दैट माइंडसेट, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस इंक्लूडिंग मी, जब हम लोग एक बार कॉलेज छोड़ के प्रैक्टिस में आ गए ना, उसके बाद अपन अपने मन की चला रहे हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट कि लेटेस्ट अपडेट क्या हुआ है, लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस में अपडेट कितने क्या हुए हैं, स्टैंडर्ड्स क्या चेंज हुए हैं। बट एज अ वैल्यूअर, इफ यू आर राइटिंग एन इवन अ वर्ड अबाउट इट, यू नीड टू हैव द बैकअप डेटा फॉर इट। कई बार लोग आपको बोलेंगे अरे नहीं यार वो मार्केट में ऐसे ही चलता है, बस तू लिख डाल उसमें क्या है। प्लीज नेवर डू दैट। एक जमाना था ऐसा चल जाता था। आज के जमाने में ऐसे ऐसे क्वेश्चन सामने आ रहे, इन अ वे प्रैक्टिसिंग टुडे हैज बिकम वेरी इजी आल्सो। बहुत कम लोग आपको चोरी चकारी करने को बोलेंगे, बिकॉज यहाँ से नहीं तो वहां से पकड़े ही जाते हैं। पहले जमाने में बहुत प्रेशर होता था, अब वो भी नहीं रहा है। बट यू नीड टू नो योर फैक्ट्स राइट and take them from a authentic source. The way most of us we practice is what we do, जब वो कर रहे हैं हर वर्ड लिखते वक्त, अच्छा यार इसका अगर कल मेरे को सुप्रीम कोर्ट में पूछा कि ये कहाँ से आया तो क्या बोलूंगी, तो आई गो बैक उसका जो भी सोर्स वगैरह है। तो एक हमें साइड में मेरा पीपीटी ये बना के रखती हूँ, जिसमें उसका स्क्रीनशॉट डालती हूँ और उसका जो एड्रेस लिंक है ना ऊपर का, कहाँ से उठाया मैंने, वो एड्रेस लिंक भी वहां पे कॉपी करके रखती हूँ। so that tomorrow even if I have to go and fight a case somewhere, या मेरे को अगर अपने आप को डिफेंड करना है, I can show the जज साहब कि देखो जज साहब, I have done my level best to get the authentic data and this is how I have done it. Got that? बट अगर मैं बोलूंगी नहीं सर वो तो मैंने कहा सुनी कर दिया ये कर दिया, तो नेग्लिजेंस के अंडर अपने ऊपर क्रिमिनल कंप्लेन फाइल होती है, अपने को जेल होती है, बिहाइंड द बार्स डाला जाता है अंडर इकोनॉमिक ऑफेंसेस। सोच लो भैया इस लाइन में आना है कि नहीं आना है, वरना भाग लो। Okay, so in a way it is very easy to do the work nowadays, but then you have to be due diligent, right? So